सुप्रसिद्ध समाज सेवी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय रामचंद्र रघुवंशी काका जी की स्मृति में राष्ट्रीय क्रांतिवीर अवार्ड इस वर्ष 24वां राष्ट्रीय क्रांतिवीर अवार्ड पर्यावरण संरक्षण हेतु किए गए अपने कार्यों और प्रयासों के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन के संस्थापक पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को प्रदान किया जा रहा है। इस अवसर पर आपकी गरिमामय उपस्थिति राष्ट्रीय चेतना के भाव को जागृत करने में सार्थकता प्रदान करेगी। तो आइए, दिनांक 4 अप्रैल सोमवार सायं 6:30 बजे, स्थान शिप्रा तट दत्ता अखाड़ा उज्जैन। नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। विक्रम संवत 2079 के आगमन और गुड़ी पड़वा पर्व पर मनाया जाएगा उज्जैनी का गौरव दिवस। प्रशासन और जनप्रतिनिधि जुटे तैयारियों में। महाकाल की नगरी उज्जैन में 2 अप्रैल गुड़ी पड़वा के अवसर पर आयोजित होने वाले उज्जैन गौरव दिवस पर हर घर में रोशनी की जाएगी, रंगोली बनाई जाएगी, चौराहों को सजाया जाएगा, शोभा यात्रा निकाली जाएगी, बाइक रैली का आयोजन होगा एवं महाकालेश्वर मंदिर से पौराणिक संदर्भों पर आधारित झांकियां शहर में निकाली जाएंगी। उक्त सभी कार्य जन सहभागिता से किए जाएंगे। जन सहभागिता प्राप्त करने के लिए सिंहस्थ मेला कार्यालय में समाज के विभिन्न वर्गों, एनजीओ, शिक्षण संस्थाओं एवं जनप्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में समाज के हर वर्ग ने इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लेने की बात कही। कलेक्टर आशीष सिंह व विधायक पारस जैन ने गौरव दिवस की रूपरेखा बताते हुए कहा कि उज्जैन प्राचीनतम शहरों में से एक है और यह कालगणना का केंद्र रहा है। विक्रम संवत की शुरुआत भी यहीं से हुई। सिंहस्थ 2016 के अभूतपूर्व एवं सफल आयोजन से संपूर्ण देश में उज्जैन की छवि उज्जवल हुई। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा 750 करोड़ रुपए लगाकर महाकाल मंदिर के आंगन को सजाया जा रहा है। नई गौरव दिवस के रूप में गुड़ी पड़वा का पावन पर हर वर्ष नया वर्ष होता है और ये भी त्यौहार कि हमेशा गुड़ी पड़वा के दिन ही नया वर्ष मनाया जाएगा। और मैं कहता हूँ कि जो हमने प्लान बनाया है उस काल के तहत एक रैली निकाली जाएगी जिसमें साइकिल रैली जहाँ भूमि पूजन होगा वो वहाँ से रहती हुई कुछ मार्गों से होते हुए आएगी। मेरा समाज के सभी लोगों से एक ही निवेदन है कि जिस प्रकार अपन ने शिवरात्रि को महत्व दे के किया था दीपक उत्सव, उसी प्रकार इसको ले तो कई लोग चौराहे से जाने के लिए भी आज समाज के लोग अग्रणी आए, उन्हें लिया है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार शिवरात्रि का कार्यक्रम हुआ था उसी प्रकार हमारे गुड़ी पड़वा का महत्व जो है उसको भी लेते हुए गौरव दिवस के रूप में पूरे उज्जैन के हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान भी उस कार्यक्रम में लेने वाले। नदी पे भी कार्यक्रम होगा। 27, 28 और 29 को सम्राट विक्रम मंदिर का नाटक जो पहले आपको एरिया तो एक बार हुआ है उसको जरूर परिवार के साथ देखें। वो जो प्रदर्शनी लगी है उस प्रदर्शनी को भी यदि अवलोकन करेंगे तो मुझे जब तक बच्चों को ले जाएंगे तो बच्चों का कब ज्ञानवर्धन होगा। उज्जैन गौरव दिवस को मनाने को लेकर जितने भी सामाजिक वर्ग हैं, जितने भी व्यापारिक संगठन हैं, जितने भी एसोसिएशंस हैं, सभी को बुलाकर सबकी बैठक ली गई है और बहुत अच्छी बात है कि सभी के द्वारा बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेने की बात कही गई है। खास तौर पर एक शहर भर में उत्सव का माहौल बनाने के लिए सभी समाजों के द्वारा आगे लेके जितने भी प्रमुख चौराहे हैं उन पर साज सज्जा करने का, सजावट करने का उनके द्वारा जिम्मेदारी ली गई है। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के द्वारा एक बड़ी गौरव यात्रा जो झांकी के स्वरूप में निकलेगी उसको निकालने की बात करी गई है। इसके अलावा हमारी तरफ से सभी समाजों और संगठनों के माध्यम से अपील करी गई है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर के बाहर एक रंगोली जरूर बनाए जिससे कि उज्जैन के गौरव के संबंध में कुछ उनकी थीम भी हो और उससे उनका जुड़ाव भी हो। इसके साथ साथ प्रत्येक स्कूलों में और कॉलेजेस में उज्जैन गौरव दिवस को लेकर कुछ ड्राइंग कंपटीशन, निबंध कंपटीशन भी किया जाएगा, लेख कंपटीशन भी किया जाएगा और उसके जो विजेता होंगे उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रमाण पत्र भी वितरित किया जाएगा। मोबाइल पर भेजे जा रहे ई चालान का नहीं हो रहा भुगतान, नंबर बदलने या मैसेज नहीं पढ़ने पर नहीं हो पा रही रिकवरी। स्मार्ट सिटी द्वारा शहर के 16 चौराहों पर हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं। इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों के चालानी कार्रवाई की जा रही है। इस काम के लिए वर्ष 2019 में नियुक्त कंपनी ने नवंबर 2020 से फरवरी 2021 तक चालानी कार्रवाई की हार्ड कॉपी वाहन चालकों के घरों पर भेजी, लेकिन इसके बाद से अब तक चालानी कार्यवाही का केवल मैसेज मोबाइल नंबर पर भेजा गया, जिसके चलते 64,000 के लगभग चालानों की 3,18,38,400 रुपए की राशि बाकी चल रही है।
जिसका मुख्य कारण मैसेजिंग ही बताई जा रही है। यानी कंपनी ने रजिस्ट्रेशन कार्ड पर दर्ज मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजे, लेकिन अधिकांश के या तो मोबाइल नंबर बदल गए या फिर उन्होंने मैसेज देखे ही नहीं, जबकि हार्ड कॉपी भेजने के दौरान 90% से अधिक राशि जमा हो गई थी। वित्तीय वर्ष 2021-22 खत्म होने से 5 दिन पहले स्मार्ट सिटी के एमडी अंशुल गुप्ता ने इस संबंध में बैठक ली, जिसमें स्मार्ट कंपनी के अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई, लेकिन इस भारी भरकम राशि की वसूली के लिए कार्य योजना पर कोई बात नहीं हो सकी। यानी अधिकारियों की लापरवाही की भेंट ये राशि चढ़ चुकी है। गृहिणियों ने दशा माता के रूप में पूजा पीपल के वृक्ष को। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष दशमी पर मनाया जाता है दशा माता पर्व। अखंड सौभाग्य की कामना और परिवार की दशा सुधारने की कामना के लिए महिलाओं ने दशा माता का व्रत व पूजन किया। महिलाएं एक सूती धागे में 10 गांठें बांधती हैं, फिर वे पीपल के पेड़ के चारों ओर 10 बार घूमती हैं और इसके तने पर पवित्र सूती धागा घुमाती हैं। वे राजा नल और उनकी रानी दमयंती की कथा भी पढ़ती हैं। इस दिन व्रत रखकर विवाहित महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। गौरतलब है कि माता के व्रत करने वाली महिलाएं इस दिन केवल एक ही प्रकार के अनाज का सेवन करती हैं, जिसमें ज्यादातर महिलाएं गेहूं का विकल्प चुनती हैं, परंतु इस व्रत में नमक खाना वर्जित है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि पर मनाए जाने वाले दशा माता पर्व पर सूर्योदय से दोपहर 1:13 तक सर्व स्वार्थ सिद्धि योग रहा। व्रत की जानकारी देते हुए दुर्गा तिवारी और उपमा चौहान ने बताया, आज चैत्र की जो दशमी होती है उस पर दशा माता की पूजा की जाती है। तो पीपल के वृक्ष को दशा माता के रूप में पूजा जाता है और ये सुहाग के लिए और अपने घर की दशा के लिए किया जाता है। तो सभी महिलाएं करती है, व्रत रखती हैं, गले में एक अच्छे का धागा बांधती हैं और पूजन करती हैं। चैत मास की शुक्ल पक्ष में दशमी के दिन ये दशा माता का त्यौहार मनाया जाता है। ये त्यौहार होली का दहन से पहले से ही मनाना चालू कर देते हैं। 10 दिन बनता है। आज दशमी के दिन सब धागा लेकर राजा नल और दमयंती के बारे कहानी है, उसमें राजा नल और दमयंती का राजपाट चला जाता है और इस पूजा करने से वो सब प्राप्त हो जाता है। एमपीएस योजना का विरोध करते हुए संयुक्त मोर्चा जिला उज्जैन द्वारा पुरानी पेंशन नीति लागू करने के लिए किया गया प्रदर्शन। 2007 में लागू की गई एमपीएस योजना का विरोध करते हुए संयुक्त मोर्चा द्वारा स्थानीय क्षीर सागर उद्यान में धरना दिया गया व रैली भी निकाली गई। रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। संयुक्त मोर्चा द्वारा पुरानी पेंशन नीति को लागू करने की मांग सरकार से की जा रही है। इस संबंध में कर्मचारी नेता शेख मोहम्मद हनीफ ने बताया, पुरानी पेंशन की मांग को लेकर आज हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 2007 में केंद्र सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना बंद की गई और एनपीएस योजना लागू की गई। तो एनपीएस योजना के दुष्परिणाम अब सामने आने लगे हैं। हमारे साथी रिटायर हो रहे हैं तो सेवानिवृत्ति पर उनको 800, 1200, 1000 इस प्रकार से पेंशन मिल रही है। तो बुढ़ापे में 1000 रुपये में जीवन यापन करना संभव नहीं है, जबकि 1976 के पेंशन नियम के अनुसार जो अंतिम वेतन होता है उसका आधा पेंशन के रूप में कर्मचारी को प्राप्त होता है। और देश आज़ाद हुआ तब से हम देख रहे हैं हमारे सभी कर्मचारियों को, हमारे गुरुजनों को, हमारे वरिष्ठ जनों को जो पेंशन मिल रही है वो अंतिम वेतन का आधा मिलता है। अगर अपन माने कि 50,000 पेंशन है तो 25,000 रुपये उनको पेंशन के रूप में मिलता है। हमारा वेतन आज 50,000 के लगभग है, लेकिन हमारे साथी जब सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो उनको मात्र 1,800 रुपये पेंशन मिल रही है। इस एनपीएस के दुष्परिणाम को देखते हुए हम शासन से पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं कि हमें भी पुरानी पेंशन लागू की जाए। मध्य प्रदेश शासन ने 1 जनवरी 2005 से पुरानी पेंशन बंद की, जबकि हमारे साथियों की नियुक्ति 98 से नियमित कर्मचारी के रूप में है और 98, 2001, 2003 से आज 2022 तक जो भर्तियां हो रही है, चपरासी से लेकर कलेक्टर तक सबको मध्य प्रदेश शासन द्वारा एनपीएस के तहत पेंशन योजना लागू की गई है, जो कि बहुत ही घातक है और हमारे परिवारों का इसमें गुजारा होना संभव नहीं है। 2 अप्रैल को चेटीचंद पर्व सिंधी समाज द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इस बार 3 दिवसीय झूलेलाल जन्मोत्सव की शुरुआत 31 मार्च से संतराम सिंधी कॉलोनी में भव्य सांस्कृतिक रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ होगी। 2 अप्रैल को चेटीचंद पर्व सिंधी समाज द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इस बार 3 दिवसीय झूलेलाल जन्मोत्सव की शुरुआत 31 मार्च से संतराम सिंधी कॉलोनी में भव्य सांस्कृतिक रंगारंग प्रस्तुतियों से होगी, जिसमें मुंबई से आ रहे सिंधी रॉक स्टार प्रसिद्ध भजन सम्राट नील तलरेजा के द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। कार्यक्रम संयोजक महेश परियानी व संतोष लालवानी ने बताया कि 2 अप्रैल को संतराम सिंधी कॉलोनी से सुबह 9 बजे भव्य वाहन रैली प्रारंभ होगी, जो टावर और विभिन्न मार्गों से होती हुई इंदिरा नगर नवनिर्मित सिंधु भवन पहुंचेगी। इस दौरान हजारों की तादाद में वाहन रैली पर सवार समाजजन हाथों में भगवा ध्वज लहराते हुए निकलेंगे। वाहन रैली का विभिन्न चौराहों पर भव्य स्वागत सम्मान किया जाएगा।
3 अप्रैल रविवार को सिंधु जागृत के बैनर तले भव्य सांस्कृतिक आयोजन दशहरा मैदान में होगा, जिसमें देश के प्रसिद्ध सिंधी बैठक में रमेश राजपाल, रमेश सामदानी, संरक्षक अध्यक्ष दौलत खेमचंदानी, सचिव गोपाल बलवानी, उपाध्यक्ष तीरथ धाम रामलानी, प्रताप रोहरा, महेश गंगवानी, सुनील खत्री, जितेंद्र सेठिया, रैली संयोजक धर्मेंद्र खूबचंदानी, किशोर मुलानी, जितेंद्र कृपलानी, हरेश टेकवानी, कमल शाहलानी आदि मौजूद रहेंगे। यह जानकारी मीडिया प्रभारी संतोष कृष्णानी ने दी। संगीतकार जतिन उदासी की भव्य सांस्कृतिक संध्या होगी। महोत्सव की शुरुआत में बच्चों द्वारा पेंटिंग बनाई गई व महिलाओं और युवतियों ने सलाद कंपटीशन में अपना हुनर दिखाया। कोविड-19 पर्यावरण विषय पर 5वीं से 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। सैकड़ों बच्चों ने बनाए चित्र। कलाम सर्वधर्म सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा उज्जैन के कॉस्मोस मॉल में पर्यावरण और कोविड-19 विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें उज्जैन शहर के सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया एवं अपनी कला को ड्राइंग शीट पर उकेरा। संस्था द्वारा उनके पहले भी सामाजिक स्तर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय विजेता को साइकिल, मोबाइल और ट्रॉली बैग पुरस्कार के रूप में दिया गया। भाग लेने वाले सभी बच्चों को साधना पुरस्कार भी दिया गया। मां शिप्रा तैराक दल द्वारा लगाए गए निःशुल्क तैराकी शिविर का हुआ समापन। प्रशिक्षुओं को वितरित किए गए प्रमाण पत्र। मां शिप्रा तैराक दल सामाजिक एवं सांस्कृतिक कल्याण समिति उज्जैन द्वारा 15 दिवसीय निःशुल्क ग्रीष्मकालीन तैराकी शिविर का समापन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में पंडित अजय व्यास, संस्था अध्यक्ष पंडित हिमांशु व्यास, जनसंचार विषय विशेषज्ञ हिना तिवारी, विनोद चौरसिया उपस्थित थे। संस्था के सचिव एवं प्रशिक्षक श्री संतोष सोलंकी द्वारा प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर रिया लोहाना, राखी मालवीय, विश्वास राठौर, प्रखर सोनपरत, सागर विश्वास, सिमरन कहार, कृष्णपाल ठाकुर, कुलदीप राठौर, निधि जैन आदि विशेष रूप से उपस्थित थे। जानकारी सपना माली द्वारा दी गई। अखिल भारतवर्षीय नाथ योगी समाज द्वारा नई कार्यकारिणी का गठन कर समाज उत्थान हेतु बैठक आयोजित की गई। अखिल भारतवर्षीय नाथ योगी समाज द्वारा ग्राम निनोरा में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया और समाज को एक सूत्र में पिरोने एवं डिजिटल मेंबरशिप लेने के लिए आयोजित बैठक में विचार विमर्श किया गया। नाथ समाज के राष्ट्रीय धर्माचार्य मदन राजनाथ योगी एवं प्रदेशाध्यक्ष केदारनाथ योगी ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया। आज हमारी समाज के संगठन के एकत्रित करने के लिए इसकी नई कार्यकारिणी गठित करने के लिए आयोजन किया गया है। और हमारी जो समाज है भारत में करोड़ों की जनसंख्या में है, लेकिन सरकार की तरफ से इस समाज के लिए कोई सुध नहीं ली जाती है। यही समाज की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए समाज की आज मीटिंग का आयोजन किया गया। पूरे जिले के अंदर नाथ समाज को एक सूत्र में पिरोने के लिए पूरे उज्जैन जिले के अंदर नाथ समाज को डिजिटल मेंबरशिप से जोड़ने के लिए, नाथ समाज की नवीन कार्यकारिणी के गठन के लिए और आगे की रचना के हिसाब से आज उज्जैन जिले में बैठे हैं। ये उज्जैन की नेनोरा की वो पावन भूमि है कि जिसमें वर्ष 2016 के अंदर देश के प्रधान और विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए थे और सभा को संबोधित करके गए थे। वैचारिक महाकुंभ में आए थे। उसी पावन भूमि पे हम लोग सब बैठ करके नाथ समाज को पुनः परम वैभव पर ले जाने का प्रयास करेंगे। नाथ समाज के प्रत्येक घरों में जाकर के गुरु गोरक्षनाथ जी का अलग जगाने का प्रयास करेंगे। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताज़ा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। सुप्रसिद्ध समाज सेवी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय रामचंद्र रघुवंशी काका जी की स्मृति में राष्ट्रीय क्रांतिवीर अवार्ड, इस वर्ष 24वां राष्ट्रीय क्रांतिवीर अवार्ड, पर्यावरण संरक्षण हेतु किए गए अपने कार्यों और प्रयासों के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन के संस्थापक पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को प्रदान किया जा रहा है। इस अवसर पर आपकी गरिमामय उपस्थिति राष्ट्रीय चेतना के भाव को जागृत करने में सार्थकता प्रदान करेगी। तो आइए, दिनांक 4 अप्रैल सोमवार सायं 6:30 बजे, स्थान शिप्रा तट दत्ता अखाड़ा उज्जैन।